रहमानिर्रहीम। इस्लामियात व मुताला पाकिस्तान जन 201 सेकंड ईयर, जितने भी DAE के तलबा और तालबात हैं सेकंड ईयर का इम्तिहान देने के लिए, उनके लिए पेपर पैटर्न का समझना इंतहाई ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हमने इस बात को बच्चों को बताना ज़रूरी समझा कि बच्चे पेपर पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लें ताकि उसके मुताबिक बच्चे पेपर करें और उनके लिए अच्छे नंबर लेना और पेपर को टॉप करना आसान हो। उसमें सबसे पहले है हिस्सा मारूजी, इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप हिस्सा मारूजी ये 10 नंबर का होगा, कुल नंबर इसके 10 होंगे। 6 नंबर हिस्सा इस्लामियात में से और 4 नंबर मुताला पाकिस्तान में से। 6 नंबर जो इस्लामियात में से होंगे वो अब हमने कैसे करना है। सबसे पहले सूरतुल मोमिनून की 11 आयात हैं, उनके अल्फाज मानी को याद कर लेना है। मिसाल के तौर पर मुअरिज़ून के माने, अफलाहा के लफ्ज़ी माने, इसी तरीके से फुरूजिहिम के माने, इसी तरीके से लग़्व हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून लग़्व के माने। इसी तरीके से कुरान मजीद की जितनी ये 11 आयात हैं उनके अल्फाज मानी। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा कहता है कि मुझे ये अल्फाज मैंने किताब से नहीं समझ आ रहा ये मानी, तो वो प्ले स्टोर पे जाके एक ऐप कर सकता है अरबी उर्दू वर्ड मीनिंग, अरबी उर्दू ट्रांसलेशन। तो वहाँ जाके अरबी का लफ्ज़ लिखे तो वो खुद ब खुद उर्दू में उसका माना आ जाएगा। तो ये बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। हमारी किताब जो लिखी हुई है न्यू एडिशन जन 201, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंटेन हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो किताब लेके बच्चे आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद अल्फाज मैंने याद करने के बाद ये मारूजी को करने के लिए अल्फाज मैंने हिस्सा कुरान में याद करने के बाद हिस्सा सीरत, और हिस्सा सीरत के बाद जितने भी इस्लामियात के कॉन्टेक्ट हैं यानी अबवाब हैं उनमें आपने जाके अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर इसका माना, फिर जिहाद का लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, उस तरीके से जितने भी ये अल्फाज मानी आप बनते होंगे अहादीस के, उन अहादीस के अल्फाज मानी को, कुरान मजीद की 11 आयात के अल्फाज मानी को, हिस्सा सीरत में मवाख़ात के लुग़वी इस्तिलाही मानी को, हिजरत के लुग़वी मानी को, यानी इन मानी को आपने याद करना है अच्छे तरीके से। आपके इंशाल्लाह ये 6 नंबर भरपूर तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद है मुताला पाकिस्तान, 4 नंबर है मुताला पाकिस्तान के। मुताला पाकिस्तान के ये 4 नंबर लेने के लिए आपको तवारीख को याद करना होगा। ये तवारीख लफ्ज़ है, तारीख की जमा तवारीख, इसको आपको याद करना इंतहाई ज़रूरी है। आप जो है जितनी भी तवारीख हैं उनको याद कर लें। मिसाल के तौर पर सबसे पहला बाब जो है मुताला पाकिस्तान का, वो आप किताब में से अगर देखें तो सबसे पहला बाब हमारी जो अपनी लिखी हुई, मेरी अपनी लिखी हुई किताब है, उसमें सबसे पहला बाब है, ये किताब हमारी अपनी लिखी हुई है जन 201 न्यू एडिशन में, नए सिलेबस में, नए कोर्स में। आप इसमें सबसे पहले जो है मुताला पाकिस्तान के देखते हैं कॉन्टेक्ट को, तो उसमें दो कौमी नजरिया, उसमें 2 कौमी नजरिया है। ये 2 कौमी, 2 नेशन आइडियोलॉजी, ये 2 कौमी नजरिया कब शुरू हुआ और कब इसका जो है वो इर्तका हुआ, बढ़ता गया और आगे फैलता गया, और क्या क्या इसकी वजूहात बनी। फिर मोहम्मद अली जिन्ना का 2 कौमी नजरिए में क्या किरदार था, क्या फरमूदात हैं, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अल्लामा इकबाल और फिर अहम शख्सियात के क्या क्या इसके मुतल्लिक नजरियात हैं। फिर उसके बाद 2 कौमी नजरिया ये बुनियाद बनी तहरीक पाकिस्तान की। तहरीक पाकिस्तान के अगराज़ो मकासद, तहरीक पाकिस्तान कब शुरू हुई, तहरीक पाकिस्तान बाकायदा तौर पर 23 मार्च 1940 को शुरू हुई। उसके बाद सबसे पहला जो तारीखी एतबार से वो इंडियन नेशनल कांग्रेस मुताला पाकिस्तान जन 201 सेकेंड ईयर के लिए, जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब ये जितने भी चैप्टर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या उसके बाद जो है वो जितने भी इसके हिस्से हैं, तकसीम बंगाल है, आगे जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, उनमें आपने तारीखों को याद करना है। तारीखें कैसे याद करनी है? सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस 1984 को 1985 दिसंबर 1985 को इसका क़याम वकूअ पजीर हुआ। यानी अंग्रेजों ने और हिंदुओं ने मिलके
कुछ साथ मुसलमान रहनुमाओं को साथ मिला के एक जमात बनाई जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया, और यह बर्रे सगीर की पहली और वाहिद सियासी जमात थी, अकेली सियासी जमात थी। लिहाजा उसके बाद तकसीम बंगाल का मसला पेश आया 1901 में, और 1901 के बाद तकसीम बंगाल की मनसूखी हुई 1905 में, फिर उस 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। उसके बाद फिर 1913 के अंदर एक कांग्रेसी लीडर, बहुत बड़े लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की 1913 में। ये तारीखें आपको याद होनी चाहिए। ये आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मारूजी दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना यानी MCQs है, ये 4 आपके फर असबर याद हो जाएंगे। उसके बाद आगे जितने भी इसके शुद्धी तहरीक शुरू हुई और तहरीक खिलाफत शुरू हुई, फिर उसके बाद इंतखाबात 1937-38 तक, यानी आपने 1885 से लेके 1940 तक जितने अहम वाकयात हुए, नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद अल्लामा इकबाल, खुतबा इलाहाबाद और फिर कायद आज़म के 14 नुकात, ये तारीखें इनकी आपने फर असबर याद करनी है, उनको अच्छे तरीके से करना है। आपके ये MCQs ये मामूली बात है कि आपको ये याद हो जाए और आपके लिए करना आसान हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आएगा, आपसे मारूजी ले ली जाएगी और आपको एक सब्जेक्टिव टाइप का इंशाइया तरस दिया जाएगा जिसके टोटल 40 नंबर होंगे। 40 में से हिस्सा इस्लामियात के सवाल नंबर 2 होगा मुख्तसर सवालात, 12 कुल सवालात होंगे, मुख्तसर शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर सवालात, उसमें से 8 करने होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा और 16 टोटल नंबर होंगे। उसके बाद क्या है, मुताला पाकिस्तान, 6 सवाल टोटल होंगे, कुल होंगे, उसमें से 4 आपने करने हैं, हर सवाल 2 नंबर का होगा और 8 नंबर होंगे। टोटल ये 24 नंबर का आपका पोर्शन होगा मुख्तसर सवालात का। अब इनको करना कैसे है, आपने तर्जमा पहली 11 आयात का, पहले आपने वर्ड मीनिंग याद की, अल्फाज मैंने याद किए, अब आपने तर्जमा याद करना है। उसके बाद अहादीस का तर्जमा फर असबर याद करना है। उसके बाद आपने हिस्सा सीरत को, और उसके बाद आपने इस्लामी रियासत, और फिर जो नए चैप्टर खास तौर पर हकूक आगाही, मालूमात तक रसाई, इंसानी हकूक का माशरती और मुआशी तरक्की में किरदार, मुलाजम पेशा खवातीन के हकूक, इंसानी हकूक का एलामिया, इंसानी हकूक पॉलिसी 2018, ये 4 चैप्टर हैं। इन 4 अबवाब को आपने, इनके जो कॉन्टेक्ट हैं यानी शुरू में तारीखें हैं और अहम इनकी खद्दो खाल हैं, उनको आपने हेडिंग को याद कर लेना है। इंशाल्लाह ये इससे आपके ये 16 नंबर पक्के हो जाएंगे और 16 नंबर आपको आप भरपूर तरीके से बआसानी हल कर लेंगे। उसके बाद है मुताला पाकिस्तान। मुताला पाकिस्तान के 4 नंबर, 6 में से 4 सवाल करने हैं और आपने 8 नंबर लेने के लिए क्या करना है, आपने जितनी भी 1885 से लेके 1940 तक यानी करारदादे पाकिस्तान तक जितनी अहम वाकयात हुए, शुद्धी तहरीक चलाई गई और उसके बाद कायद आज़म के 14 नुकात थे, नेहरू रिपोर्ट, मिसाके लखनऊ, इनकी तारीखों के साथ साथ इनकी हेडिंग को आपने याद कर लेना है। जब आप अहम नुकात यानी अहम हेडिंग को याद करते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये 8 नंबर भी भरपूर तरीके से आप इनको हासिल कर लेंगे। उसके बाद ये 24 नंबर आपके ये हो गए, 10 नंबर मारूजी के और 24 नंबर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप मुख्तसर सवालात के। और उसके बाद जो सवाल होगा वो होगा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 होगा आयत का तर्जमा और तशरीह, आयत का तर्जमा और तशरीह या हदीस का तर्जमा और तशरीह। ये 6 नंबर का एक सवाल होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप तर्जमा और तशरीह को अच्छे तरीके से याद करें। लिहाजा आपको तर्जमा और तशरीह याद करने के लिए दोनों में से एक पोर्शन को सिलेक्ट करना जरूरी है। आप या तो हिस्सा आयात को याद कर लें या हिस्सा अहादीस को याद कर लें, दोनों में से एक को आप याद कर लें तो आपके लिए ये सवाल करना बड़ा आसान हो जाएगा। लिहाजा एक पोर्शन को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, इस तरह आपकी किताब भी निसफ हो जाएगी। उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कैसे आप करेंगे उसको आप जरा देखें अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 4 को करने के लिए जरूरी है कि आप या तो हिस्सा सीरत को याद कर लें या उसके बाद
जो हिस्सा है, हिस्सा सीरत के अलावा, और अगर मुझसे रिकमेंड करवाएं तो आप हिस्सा सीरत याद कर लें। हिस्सा सीरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी, मवाक़ात मदीना, मिसाक़े मदीना, खुतबा हुज्जतुल विदा और इंसानी हकूक़ का एलामिया, इंसानी हकूक़ पॉलिसी 2018, ये हिस्सा सीरत है। और उसके बाद हिस्सा सीरत ही का एक बाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत मुअल्लिम कामिल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत सरबराह खानदान। आप इन अबवाब में से, इन हेडिंग में या इनको याद कर लें, या बाब पंजम निज़ाम तालीम और उसके मकासद, अदलो इंसाफ, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इंसानी हकूक़ का माशरती और माशी तरक्की में किरदार, जिहाद, कस्बे हलाल, मस्जिद की अहमियत और फजीलत, और इस्लामी रियासत, हकूक़ गाही, मालूमात तक रसाई, मुलाजम पेशा खवातीन के हकूक़। या पहले दो बाब यानी बाब नंबर 100 और बाब नंबर 4 हम याद कर लें। या ये सवाल हल करने के लिए, ये सवाल होगा 5 नंबर का, ये सवाल हल करने के लिए बाब नंबर 100 और बाब नंबर 4 हम याद कर लें, या आप बाब नंबर पंजम और बाब नंबर शशम आप याद कर लें। इस तरीके से आपका यह सवाल भी हो जाएगा। इस्लामी रियासत के फ़राइज़ या मिसाक़े मदीना किसे कहते हैं? सवाल होगा मिसाक़े मदीना से क्या मुराद है? या इस्लामी रियासत के फ़राइज़, इस्लामी रियासत के फ़राइज़ के अहम खद्दोखाल मुफस्सल लिखे, नोट करें। तो इस तरीके से आपकी ये किताब तफसीली सवालात हल करने के लिए हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इस तरीके से आपने इसको याद करना है। लिहाजा आपका जो ये 6 नंबर ये और 5 नंबर वो, यानी 6 नंबर तर्जमा और तशरीह के और 5 नंबर आपके वो लॉन्ग क्वेश्चन के, ये 11 नंबर इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो ये 10 नंबर मारूजी के, 24 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के और 11 नंबर आपके ये। इस तरीके से आपके ये 45 नंबर हो जाएंगे टोटल। अब 5 नंबर का एक सवाल आएगा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 होगा मुताला पाकिस्तान में से, मुताला पाकिस्तान में से सवाल नंबर 5 होगा। जिस तरह के पहले आपको बताया गया 1885 से लेके, दो कौमी नजरिए के बाद 1885 से लेके 1940 तक की तारीख और तारीखी वाकयात को आपने याद कर लेना है। लिहाजा आप अगर 7 पहले अबवाब को या 10 पहले अबवाब को, पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, दो कौमी नजरिया, तहरीक पाकिस्तान, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तकसीम बंगाल, मुस्लिम लीग, मिसाक़े लखनऊ, तहरीक खिलाफत, शुद्धी तहरीक और तजावीज़ दिल्ली, नेहरू रिपोर्ट, अगर इतना सा भी आप याद कर लेते हैं तो 5 नंबर का सवाल ये आपका करना आसान हो जाएगा। इस तरीके से आपके टोटल ये 50 नंबर हो जाएंगे। जो कुल नंबर 50 थे, ये आपके 50 नंबर करने आपके लिए आसान हो जाएंगे और आप ये पेपर कर लेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।